कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, क्या तुम एक बुजुर्ग हो या बूढ़े। आज के बाइबल छंद है भजन अध्याय 92 श्लोक 13 और 14। वे यहोवा के मंदिर में लगाए जाएंगे, वे हमारे परमेश्वर के आंगन में फलेंगे। वे बुढ़ापे में भी फलेंगे, वे हरे भरे और हरे भरे रहेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 श्लोक 7। मूसा की मृत्यु के समय उसकी आयु 120 वर्ष थी। उसकी दृष्टि कमजोर नहीं थी और वो अभी भी सशक्त और मजबूत था। यहोशू अध्याय 14 श्लोक 14। इसलिए हेब्रोन कनिज़ाइट कालेब के बेटे यपुने की विरासत बन गया, और आज भी वैसा ही है, क्योंकि उसने पूरी तरह से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का अनुसरण किया। इसका सामना करो। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा कहलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से ये दर्शाता है कि आप मूल रूप से इस आधुनिक समाज की जरूरतों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है या फैशन से बाहर है। हालांकि कलीसिया में एक बुजुर्ग कहलाना ये दर्शाता है कि भले ही आप एक वृद्ध हो सकते हैं, फिर भी आप सम्मानित और मूल्यवान हैं और अच्छे मूल्यों के साथ आधुनिक समाज को प्रभावित कर सकते हैं। मैं बहुत से बुजुर्गों को जानता हूँ, यहाँ तक कि कलीसिया में भी, जो अकेले रहते हैं और जिन्हें उनके परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। निश्चित रूप से उनमें से बहुत से लोग कठिन चरित्र के हैं और उन्होंने खुद पर ये सब लाया है, लेकिन यह उन लोगों के लिए परमेश्वर की योजना नहीं है जो उसके प्रति वफादार है। सिर्फ इसलिए कि लोग आपको महत्व नहीं देते या आप खुद को महत्व नहीं देते, यीशु की सेवा करना कभी न छोड़ें। मूसा 80 वर्ष का था जब उसने 30 लाख से ज्यादा इब्रानियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाया। 40 साल तक रेगिस्तान में उनके साथ भटकने के बाद वह आखिरकार 120 साल की उम्र में उन्हें वादा किए गए देश की सीमाओं तक ले गया। जोशुआ 14 में हम कालेब के बारे में पढ़ते हैं, जिसने 85 साल की उम्र में कहा कि वो अभी भी युद्ध में जा सकता है और विजयी होकर लौट सकता है। उसने अपनी विरासत के रूप में दुश्मनों से भरे पहाड़ की मांग की, और उसे ये भरोसा था कि परमेश्वर दुश्मन को निकाल देगा, जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था। परमेश्वर यह सुनिश्चित करने में सफल होता है कि समाज द्वारा अस्वीकार किए गए और बुजुर्गों का उपयोग उसकी महिमा के लिए किया जाए। इस तरह वो हम में अपनी शक्ति, बुद्धि और फलदायिता दिखाता है। आपके मित्र और परिवार के लोग आपको बुढ़ापे में दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीने के प्रति वफादार रहे हैं, तो आपको एक प्राचीन कहा जाएगा और आपके मरने तक आपका सम्मान किया जाएगा। और आपके बच्चे वास्तव में उस विरासत और विरासत का मूल्य समझेंगे और उसका आनंद लेंगे जो ईश्वर ने आपकी आज्ञाकारिता के लिए आपको दी है। अपने आप से पूछें, क्या मैं बोझ, बूढ़ा बनना चाहता हूँ या एक संपत्ति, बुजुर्ग बनना चाहता हूँ। 1932 में जन्मे एक अमेरिकी मिशनरी, यूरोप में सबसे बड़े ईसाई ड्रग पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक, रेमर के संस्थापक, स्पेन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर शिक्षाओं के अग्रणी और कई पुस्तकों के लेखक डैनियल डेलवेचियो अपनी धमनियों में 10 स्टेंट लगाए जाने के बाद भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं। बॉब गेस ने ये कहा, पिकासो, एक चित्रकार, ने 90 वर्ष की आयु में अपनी कुछ बेहतरीन कृतियां बनाई। आर्थर रूबेनस्टीन, एक शास्त्रीय पियानो वादक, ने 89 वर्ष की आयु में अपनी सबसे बेहतरीन कृतियां दी। मार्जोरी स्टोनहैम डगलस, जिन्हें एवरग्लेड्स को बचाने का श्रेय दिया जाता है, 100 वर्ष की आयु में भी इस उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। जब तक लौ बुझ न जाए, तब तक अपनी पूरी ताकत से जिए। आज का विचार, यदि हम अपने बुढ़ापे में भी फलदायी और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले बनना चाहते हैं, तो हमें मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप स्वर्ग से रोटी हैं, जीवन की रोटी हैं, जीवन की नदी हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें हमारे बुढ़ापे में मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे बुढ़ापे में फलदायी बनाते हैं। धन्यवाद कि आप हमें अगली पीढ़ी को देने के लिए ज्ञान देते हैं। कभी कभी बढ़ने की इच्छा न रखने या कठिन और जिद्दी होने के लिए हमें क्षमा करें। हमें यह न समझ पाने के लिए क्षमा करें कि हमारी इस अगली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी है। हम घोषणा करते हैं कि आप अब हमें मजबूत बना रहे हैं, हमारे जीवन में वर्षों जोड़ रहे हैं
और हमें हमारे परिश्रम का फल दे रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके वचन के प्रति अपनी वफादारी के फल देखेंगे और उसका आनंद लेंगे। हमें कालेब का विश्वास, सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प दे, ताकि हम ये घोषणा कर सकें कि आपने हमें जो विरासत देने का वादा किया है वो हमारी है और हमारे बच्चों को इसका आनंद लेना है। हम आज आपसे मांगते हैं, मुझे मेरा पहाड़ दे दो और दुश्मन को बाहर निकाल दो, जैसा कि आपने वादा किया है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।